जब छात्र के पास 12वीं के बाद कोई खास विकल्प नहीं होते थे और वे इस अंधेरपुन में रहते थे कि 12वीं के बाद क्या कोर्स चुने, किसमें करियर बनाए। लेकिन अब स्कोप ही स्कोप है। अगर आपका इच्छा है कि आप देश के लिए फाइटर प्लेन उड़ाएं, या अगर आपका सपना है कि आपको देश की सेना में अपना स्थान पाना है, तो आपको एनडीए से परीक्षण लेना होगा। वहां आपको भारत की सुरक्षा के लिए योग्य बनाया जाएगा। वहां आपको इस तरह से तैयार किया जाएगा कि आप देश की सुरक्षा के लिए जान गंवाने के लिए भी नहीं डरेंगे। अगर आप देश की सेना में जाने के लिए तत्पर हैं, तो एनडीए आपके सपनों के द्वार खोलेगा। स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं खुशी ओझा, न्यूज़ 47 से। चलिए डालते हैं नजर महत्वपूर्ण जानकारी पर। 12वीं के बाद अपने करियर के तौर पर चुन सकते हैं डिफेंस सर्विसेज। अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इसके लिए भी विभिन्न कोर्सेज हैं, जैसे कि नेशनल डिफेंस सर्विसेज। एनडीए भारत के टॉप पोस्ट में से एक है। अगर आपको इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी या नेवी ज्वाइन करना है तो आपको एनडीए एग्जाम क्लियर करना होगा। लेकिन उससे पहले आपको एनडीए से जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि बिना इसकी जानकारी लिए आप इसके एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। इसलिए एनडीए एग्जाम फॉर्म भरने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एनडीए क्या है, एनडीए कैसे करें और इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी यानी योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट है। तो आज इस महत्वपूर्ण जानकारी में एनडीए की सारी जानकारी देंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि एनडीए क्या है और इसकी एग्जाम कैसे और कब होती है। एनडीए, जिसका पूरा नाम नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भी कहा जाता है, जहां पर इंडियन के 3 पॉपुलर सेवाएं थल सेना, नौसेना और वायुसेना में जाने से पहले एग्जाम लिया जाता है, जिसे पास करना होगा, जिसे हम एनडीए कहते हैं। अगर आपको भारत की सेवा के लिए थल सेना, वायुसेना और नौसेना में जाना है, तो इन सभी सेनाओं में जाने के लिए हर साल 2 एग्जाम होते हैं। पहला एग्जाम 18 अप्रैल 2021 को होंगे, दूसरा एग्जाम 9 जून 2021 को होगा और इसकी आखिरी तारीख 29 जून 2021 को है और यह यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कराती है। वह परीक्षा में जब कोई छात्र पास होता है तो उसे एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। उस इंटरव्यू में पास होने के बाद छात्र 3 साल तक पुणे में परीक्षण लेता है। 3 साल के परीक्षण के बाद विद्यार्थी को उसकी पसंद के अनुसार अथवा 3 साल का प्रदर्शन देखकर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में से कोई एक मिलता है। उसके बाद आर्मी चुनने वाला विद्यार्थी देहरादून जाते हैं, नेवी वाला नरवल एकेडमी केरला और एयरफोर्स वाला हैदराबाद जाता है, जहां वे और 1 साल परीक्षण लेता है। उस 1 साल के बाद वह भारतीय सेना का हिस्सा बन जाता है। तो आइए अब हम जानेंगे कि 12वीं के बाद एनडीए के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। पहला, 12वीं में मैथ और फिजिक्स आपके मुख्य विषय के रूप में होनी चाहिए। दूसरा, यह परीक्षा 16 से 19 की उम्र के अविवाहित पुरुष के लिए ही है। तीसरा, व्यक्ति भारत नागरिक का होना चाहिए। चौथा, एक एनडीए इच्छुक को शारीरिक तौर पर स्वस्थ होना चाहिए। इसकी बॉडी मास डेडिकेट उम्र के हिसाब से नॉर्मल होनी चाहिए। पांचवा, एनडीए में 418 सीटें होती हैं, जिसमें से 208 आर्मी पर, नेवी में 120, एयरफोर्स और 50 नरवल अकादमी की होती है। छठा, एनडीए का आवेदन पर एप्लीकेशन फॉर्म आप यूपीएससी की वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाकर भर सकते हैं। उसमें स्कैन किए गए आपकी फोटो और हस्ताक्षर सबमिट करने होते हैं। क्योंकि 2021 में कोरोना महामारी के कारण कुछ बदलाव किए गए हैं। वर्ष की पहली परीक्षा, जो कि अप्रैल में होती है, दूसरी परीक्षा के साथ ही पहली परीक्षा भी हो सकती है, जो कि सितंबर को आयोजित हो सकती है। इस तरह आप अपने देश की सुरक्षा दल में होने के सपने की शुरुआत एनडीए की परीक्षा देकर करते हैं। तो आइए अब हम आखिरी में आपको एनडीए की पूरी सुविधाएं की जानकारी आपको देते हैं। वेतन आयोग के आवेदन के बाद राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी के वेतन में कई बदलाव हुए हैं।
एनडीए उम्मीदवार के वेतन से संबंधित लाभ परीक्षण अवधि की शुरुआत के साथ ही शुरू हो जाती है। आईएमए में इस परीक्षण सत्र के दौरान उम्मीदवारों को दिए जाने वाला वेतन कुल 56,100 रुपये है। विभिन्न रैंकों के एनडीए के वेतन पर प्रकाश डाला गया है। आइए इसका अवलोकन करें। आईएमए में उम्मीदवार की परीक्षण के दौरान 56,100 होते हैं। लेफ्टिनेंट उम्मीदवार के परीक्षण के दौरान 56,100 से 1,75,500 होते हैं। कैप्टन उम्मीदवार के परीक्षण के दौरान 61,300 से 1,93,900 होते हैं। मेजर उम्मीदवार के परीक्षण के दौरान 64,400 से 2,07,200 होते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल उम्मीदवार के परीक्षण के दौरान 1,83,600 से 2,15,900 होते हैं। ब्रिगेडियर उम्मीदवार के परीक्षण के दौरान 1,39,600 से 2,70,600 होते हैं। मेजर जनरल उम्मीदवार के परीक्षण के दौरान 1,44,000 से 2,78,200 होते हैं। और इसी के साथ महत्वपूर्ण जानकारी में बस इतना ही। नमस्कार।